अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपको मैं दोबारा से वेलकम करता हूँ जेंगो की इस सीरीज़ के अंदर। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू वीएस कोड जिसके अंदर हमने गिट बैश को इंस्टॉल किया हुआ है। आपको पता है कि जेंगो के लिए आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना पड़ता है और वीएस कोड के साथ आपको पाइथन भी इंस्टॉल करना पड़ता है, जो मैंने स्टार्ट के सेशंस के अंदर आपको बताया था। ठीक है? तो पाइथन और वीएस कोड को आप इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा अगर आप गिट बैश को इंस्टॉल कर लें तो ये और भी अच्छी बात है, बिकॉज़ यहाँ पे आप लिनक्स की कमांड या बैश की कमांड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने गिट बैश को इंस्टॉल किया हुआ है और ये मेरे पास ठीक तरीके से चल रही है। और अगर आप वीएस कोड के अंदर जाएँ, यहाँ पे जाने के बाद आपने जो जेंगो के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो आप टर्मिनल पे यहाँ पे क्लिक करें, तो आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टर्मिनल्स ओपन हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे गिट बैश जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है और वो गिट बैश जो है मेरे लिए एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? अब इसका फ़ायदा मुझे ये है कि गिट बैश के अंदर जो लिनक्स या बैश की कमांड्स हैं उसको मैं रन कर सकता हूँ एंड आई कैन यूटिलाइज़ द पावर ऑफ दोज़ कमांड्स, क्योंकि वो ज़्यादा हैंडी है एज़ कम्पेयर टू कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं वो वहाँ पे कर रहा हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाने के बाद आप यहाँ पे जो आपका मेन टर्मिनल है, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टर्मिनल की। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से गिट बैश को सिलेक्ट कर लेंगे। गिट बैश को सिलेक्ट करने के बाद ये प्रोफाइल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे आप टर्मिनल पे क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल आपका गिट बैश ओपन हो जाएगा। लेकिन ये काम आपने तब करना है जब आपने वीएस कोड को इंस्टॉल किया, पाइथन का किया और गिट बैश को यहाँ से डाउनलोड करके आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जो भी पाइथन का प्रोजेक्ट है उसे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो है हम बनाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे वीएस कोड का एक नया फ़ोल्डर जो है किसी भी प्रोजेक्ट का बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद टूल्स कोडेनिक्स हमारा पहला प्रोजेक्ट था। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इसको बोलता हूँ टेस्ट वीएनव, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट का आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जेंगो के ऊपर वर्चुअल एनवायरनमेंट चलता है। मैं यहाँ से ओपन फ़ोल्डर करता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद टेस्ट वीएन में जाने के बाद ये मैंने फ़ोल्डर को ओपन कर लिया। ठीक है? और अब आप देखिएगा यहाँ पे जो मज़ा है मेन गिट बैश को यूज़ करने का वो क्या है। जैसे मेरे पास ये इस तरीके से टर्मिनल आता है, मैं टर्मिनल पे चला जाता हूँ और आप देखते हैं कि यहाँ पे गिट बैश आ जाएगा मेरे पास। ये गिट बैश आ गया और ये कोंडा मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ है, तो मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। कोंडा डीएक्टिवेट, ये मिनी कोंडा मैंने इंस्टॉल किया हुआ था वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के लिए। अब आपके सामने यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं जो भी कमांड्स रन करूँगा पाइथन डैश डैश वर्जन की, तो ये मेरे पास पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथन और जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था, जो हमने यहाँ पे इसके अंदर एक रीडमी फाइल बनाई थी, उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद हम ये वाली कमांड रन करते हैं, जिससे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट इनसाइड दिस फ़ोल्डर हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो ये पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरे पास यहाँ पे .venv जो है वो बन चुका है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड करता हूँ, देन वी विल सी द पावर ऑफ Django हियर एंड आल्सो वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो मैं यहाँ से, ये मेरे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। अब मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ। ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सोर्स लिखूँगा। सोर्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे .venv लिखूँगा, फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी, स्क्रिप्ट लिखूँगा, फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी एंड देन एक्टिवेट लिखूँगा। तो ये मेरे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट यहीं पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो गिट बैश के अंदर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है और मैंने ये वाली कमांड यूज़ की है। सो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि अगर आपने गिट बैश एंड venv को विंडो के अंदर रन करना है, तो आप ये वाली कमांड्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है? इससे ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब इसके अंदर मैं पिप इंस्टॉल जेंगो करके जो है वो जेंगो को इंस्टॉल कर लूँगा, तो ये मेरे पास इस एक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो जेंगो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। गिट बैश का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपके पास जितनी भी बैश लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड सेम गोज़ जब आप लिनक्स, यूनिक्स या आप किसी भी किस्म के मैकबुक के अंदर कोई कमांड्स रन कर रहे हैं तो सेम वही कमांड्स होंगी। ठीक है? तो ये हमें कह रहे हैं कि जी पाइथन को आप अपग्रेड कर लें, मैंने कहा कर लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पिप को, तो हम पिप को भी अपग्रेड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे पास जेंगो की कमांड जो है वो इजीली रन कर पाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जेंगो की कमांड इजीली रन करेगी, जेंगो डैश एडमिन। मैंने इसको रन किया, यू विल सी कि ये सारी की सारी कमांड्स हम चला सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपने सीखी है कि जेंगो डैश एडमिन, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ मैं कोडेनिक्स। ठीक है? लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि इसी जगह पे
इसको सारे के सारे को इंस्टॉल कर दो एंड नाउ यू विल सी कि ये सारे का सारा manage.py यहीं पे रन कर पड़ा है। अगर ऐसे ना होता तो क्या होता, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, बड़ी गौर कीजिएगा। अब मैं फुल स्टॉप के बगैर इसको रन करता हूँ, एंटर किया। अब देखिएगा एक फोल्डर बना है और उस फोल्डर के आगे बाकी दोबारा से एक फोल्डर बना है और उसके आगे सारा कुछ चल रहा है। सो दिस इज अप टू यू, आप किस तरीके से इसको जो है वो जेंगो के प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप फुल स्टॉप लगा के यहीं पे इसको रन करें ताकि आपके पास सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे मौजूद हों। तो ये था एक स्पेसिफिक टिप, आप गिट बैश को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपका गिट बैश काम नहीं करता और आपको कोई एरर्स आते हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी गिटहब रेपोजिटरी पे जाएं। यहाँ पे एक गिटहब है, आप इस प्रोफाइल पे जाने के बाद रेपोजिटरीज में जाएं। रेपोजिटरीज में जाने के बाद यहाँ पे पाइथन का चिल्ला 2024 की रेपोजिटरी है और इसके अंदर मैंने डिबगिंग की टिप्स के अंदर ये बताया हुआ है कि गिट बैश वर्किंग नाउ। आप इस पूरे आर्टिकल को एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि गिट बैश को किस तरीके से आपने अपने पीसी के अंदर विंडो के अंदर इंस्टॉल करने के बाद वीएस कोड के अंदर इसको ऐड करना है। तो ये आर्टिकल जो है ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।